सरकार में अहम भागीदारी रखने वाला बारां विकास के मामले में काफी पीछे है। नदियों के पास बसने के बावजूद यहाँ की जनता प्यासी है। किशनगंज, शाहबाद और अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता की नब्ज टंटोली तो सामने आया कि यहाँ समस्याओं की बड़ी फहरिस्त है और उनका समाधान करने वाला कोई नहीं। आखिर कैसे, देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी भवनेश गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। बारां, अटरू और छबड़ा विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत जानने के बाद हम किशनगंज, शाहबाद और अंता विधानसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलने के लिए निकले। दिन चढ़ने के साथ साथ धूप की चुभन बढ़ती जा रही थी। बारां शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर किशनगंज की सीमा में प्रवेश किया। बीच में फिर पार्वती नदी के दर्शन हुए। मन में ये सवाल उठा कि नदियों के पास बसे इन इलाकों में कैसे पानी की कमी हो सकती है। क्यों लोगों को ट्यूबवेल और पानी के टैंकरों के भरोसे रहना पड़ रहा है। किशनगंज में भी लोगों ने ये रटी रटाई पीड़ा व्यक्त की। स्थानीय निवासी मदन लाल शाकीवाल और धर्मवीर चौधरी ने बताया कि हाथी जलोद में एनीकट बनाया, लेकिन उसका काम भी अधूरा पड़ा है। बात बढ़ी तो लोगों के गुस्से का दायरा भी बढ़ता गया। पूछा तो ये पता चला कि उपखंड मुख्यालय किशनगंज है और जनसंख्या में भी ज्यादा है, लेकिन अपनों को खुश करने के लिए नाहरगढ़ क्षेत्र में आईटीआई और महाविद्यालय ले गए। यहाँ किशनगंज उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद यहाँ पर जो आईटीआई, महाविद्यालय, गर्ल्स कॉलेज जो खुलना चाहिए था ना, वो यहाँ तो नहीं खुला और एक भी है भी नहीं यहाँ पर महाविद्यालय, ना आईटीआई, ना औद्योगिक कोई संस्थान है। एक केलवाड़ा में खोल दिया, जबकि केलवाड़ा उपखंड मुख्यालय भी नहीं है। और यहाँ किशनगंज के लगता है नाहरगढ़, वहाँ पर भी महाविद्यालय खोल दिया, किशनगंज में नहीं खोल कर, और आईटीआई भी वहीं खोल दी, जबकि यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़ता है वो किशनगंज उपखंड मुख्यालय के नाते। यहाँ पर गाँव से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर भी आते हैं और स्कूल पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ भी यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आईटीआई और महाविद्यालय, गर्ल्स कॉलेज खुलना आवश्यक था। उप जिला अस्पताल भी केलवाड़ा में खोलने जा रहे हैं। परेशानियों की फेहरिस्त बढ़ती ही जा रही थी। किशनगंज से नाहरगढ़, केलवाड़ा के बाद शाहबाद और यहां से कस्बा थाना राजस्थान की अंतिम सीमा है, जिसकी दूरी 92 किलोमीटर रही। बारां की आबादी करीब 15 लाख है, लेकिन यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट ही नहीं है। हेमंत राम खींची ने शायराना अंदाज में दिल का दुख बयां कर दिया। बोले, दिल की सुनने वाला कोई नहीं है। जब धड़कन कम होती है तो झालावाड़ और कोटा मर्ज महसूस करता है। पास ही खड़े युवक पुरुषोत्तम भी नहीं चूके। कहा, शर्म की बात है कि जिला अस्पताल होने के बावजूद 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नापनी पड़ रही है। अब आप ही बताओ, ऐसे हालात में चिरंजीवी योजना का ढिंडोरा पीटें क्या? केलवाड़ा के हरिशंकर कंडीरा ने भी कहा, सरकार की योजनाएं तो बढ़िया हैं, लेकिन यहाँ सुविधा हो तो बात बने। नहीं सर, रोजगार के नाम पे नरेगा दे रखी, वो नरेगा के अलावा कुछ भी नहीं है। अब तो सरकार ने 100 शहरी जो नरेगा योजना है शहरी में भी चालू कर दिया है, 100 दिन की। सर ये तो ग्रामीण क्षेत्र में है, ये जो नरेगा ही है, और यहाँ पे नरेगा के अलावा अच्छा 7 से 12 और सब लेबर मजदूर वर्ग ज़्यादा है यहाँ, तो लोग थोड़ा पेमेंट, और किसान वर्ग के थोड़े से, पर सबसे ज़्यादा लेबर और मजदूर वर्ग ही है यहाँ पर। इसमें पूरा पेमेंट नहीं, गरीब पूरा भुगतान नहीं हो पाता, पूरा भुगतान नहीं होता, उसमें कितनी रेट काट लेते हैं। शाहबाद, ये कैसा उपखंड हेडक्वार्टर? पेट्रोल पंप के लिए जा रहे 10 किलोमीटर, रोजगार के नाम पर केवल नरेगा। बारां कोटा बाईपास पर अंता विधानसभा क्षेत्र कुछ समृद्ध नजर आया। कोटा से केवल 50 किलोमीटर दूरी का फायदा भी इसे मिल रहा है। बाईपास से जैसे ही अंदर की तरफ घूमे तो स्वागत बोर्ड नजर आया और कुछ कदम आगे ही कचरे का ढेर। कुछ आगे बढ़े तो एनटीपीसी पावर प्लांट पर नजर पड़ी। गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने आगे नहीं जाने दिया तो बाईं ओर अंता के मेन मार्केट की ओर घूमे। उत्सुकता हुई कि प्लांट से क्षेत्र को क्या फायदा मिल रहा है। मस्जिद के पास कार रोकी तो मोबाइल की दुकान पर बैठे मोहम्मद इरशाद से बात हुई।
पता चला कि गैस महंगी होने के कारण 419 मेगावाट क्षमता के प्लांट से बिजली उत्पादन रोक दिया है। इससे स्थानीय लोगों के व्यापार पर भी असर पड़ा। प्लांट में काम करने वाले कुछ मजदूर अब चाय की थड़ी खोल गुजारा कर रहे हैं। कुछ आगे पहुंचे और उप जिला अस्पताल के सामने कार रोकी। अस्पताल के अंदर पहुंचा। यहां अव्यवस्थित प्रबंधन जिम्मेदारों के काम की पोल खोलने के लिए काफी था। पत्नी के इलाज के लिए आए मोहनलाल मालव धीरे से बोले, सामने कुछ मेडिकल संचालकों के यहाँ चिकित्सक बैठते हैं, वहीं से इनका व्यापार चलता है। खैर 2 घंटे उसी एरिया में घूमते हुए वापस बाईपास का रास्ता पकड़ा। पत्रिका टीवी के लिए 12 से भुवनेश गुप्ता की रिपोर्ट।